अपना राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय नहीं था। जब हॉकी के क्षेत्र में कदम रखा तो कुछ टूटकर करनी देखा तो यूनिवर्सिटी से अपना और साइबुल स्कूल में हजारों की संख्या में हॉकी के खिलाड़ी तैयार कर दिए। आज जो पत्र से हम देख रहे हैं सभी जिलों से जो टीमें आ रही है, ये लीग की तपस्या का तपोबल है कि आज राजस्थान के अंदर होती हॉकी भी एक लोकप्रिय गेम हो गया है। आप सब कि इस दोनों की धरती के अंदर कुछ राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट भी कराया जा सकता है। जब मैं बोर्ड स्तर देखता हूं तो अनेक आपके जो प्राप्तियां हैं, आपने जो ग्रहण किया है, आपने जो खेलों में जो अपना नए नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, इस बोर्ड के माध्यम से आपने हम सबको बताया। मैं प्रणाम करता हूं इस शख्सियत को जिसने हॉकी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। जी, इस अवसर पर हमारे यहाँ के सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर साहब, आपने समय दिया मेरे शिक्षार्थियों के लिए याद करने पर। मैं अपने परिवार से आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतने व्यस्त समय, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बीच में उठ करके भी आपको फोन सुनना पड़ता है और निर्देश देने पड़ते हैं, आपने समय निकाला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवार मंगलदास जी, नायक साहब, आपका तो यहां पर हमेशा आशीर्वाद रहा है। मैं कार्य प्रकाश जी, आपके संचरणों में वंदन। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा साहब, सीडीओ फरोजी आदरणीय किशोर जी बोरा, यहाँ के संरक्षक और मेरे साथी भिखाराम जी जांगू साहब, हमारे नवे राजा पवित्र जी और जितने भी अतिथिगण यहाँ पर पधारे हैं, राम की पुरानी यादों को याद अदा करने के लिए पुराने कोच साथी भी यहाँ पर पधारे हैं। आपका भी स्वागत है। तो इतनी बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधियों का आना, मैं विभिन्न खेलों में विशेष रुचि रही है मेरी, क्योंकि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी था और अंग्रेजी का ही शिक्षक था, उनको खेलों के अंदर विशेष रुचि थी मेरे। हम लोग खेल के रूप में कबड्डी, खो खो, ऐसे खेल जिसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता था, उन खेलों को लेकर के हम राज्य स्तर तक जाते थे। कभी हम लोग जीत जाते थे, कभी एक बार मालपुरा टॉप पे हमारा स्टेट टूर्नामेंट का, एक बार बिरड़ा में हुआ, सब जगह हम लोग प्राप्ति करते। परंतु ये खेल बहुत दुष्कर खेल बन गया था। आपने ये साकार कर दिया इस धरती पर कि जम्बेश्वर नगरी में ही वहां पर जाकर के खेल ये प्रतियोगिता होगी, कभी कल्पना नहीं की थी किसी ने। अब भी जामोदी की तपोस्थली है, तो जब जामोदी महाराज यहाँ पर तालाब खुलवा रहे थे तो यहाँ पर 3 राजा, जैसलमेर के राजदेव सिंह, बीकानेर के राज बीदो जी, जोधपुर के राज मालदेव राजा, तीनों गुरु जी के पास आए और उनसे आशीर्वाद लेके बहुत पवित्र धरा है। और मैं समझता हूं ये स्थान भी पुराने समय में सदियों में कोई किसी ऋषि की यहाँ पर कोई न कोई आपको चलती होगी, ऋषि कुल चलता, गुरुकुल चलता होगा, तभी जाकर के यहाँ पर इतना बड़ा भव्य आयोजन, इतना बड़ा भव्य आपका विद्यालय बना। ये मैं समझता हूँ जिले की ही नहीं, पूरे राजस्थान की भव्यतम और अच्छी और श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक विद्यालय है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। आप लोग ये प्रिय बच्चे बैठे, गर्मी बहुत है, लगातार पानी का सेवन करते रहिएगा, क्योंकि ताप घात जैसी बीमारी है वो बहुत खतरनाक होती है। और जल लगातार पीते रहिएगा और इसके अंदर जल की सेवा भी करते रहिएगा। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इस शानदार आयोजन के अंदर आप सब पधारे और इस आयोजन की जो शोभा बढ़ाई और इस प्रकार के मैं
यदि भी मैं धोती से हूं, ये क्षेत्र राउट में पड़ता है। अधिकतर लोग यात्री जामा इसी मार्ग से जाते हैं। तो जब रोड बनाने की बात आई तो मेरे मन में एक कल्पना थी कि मैं जामा से लेकर के इस साइड में कोई रोड बीच में बना दूं। मिसिंग लिंक तक कुछ तक आया, लास्ट में मेरी सीमा आई, मैं रुक गया, भाई यहीं तक मेरी सीमा है। फिर दिमाग में आया, भाई सीमा जब श्रद्धा होती है तो सीमा नहीं होती, और श्रद्धा के कारण मैंने अपने ही कोटे से लोआउट के क्षेत्र में भी ये रोड बना करके आपके ठीक स्कूल के सामने ये बनवा दिया। तो जब कभी भी अवसर मिलता है और आप सब लोगों के स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद से लगातार एक शिक्षक जो सिर्फ अपनी पोशाक, शिक्षक की पोशाक लेकर के इस राजनीतिक क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से आया था, लगातार 4 चुनाव लड़ जाना, 3 बार जनता का आशीर्वाद मिल जाना, ये कभी भी कल्पना नहीं की थी। मैं कभी मैंने महापंच बनने का सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ बस चले हुए थे कर्तव्य पद पर आगे चलता रहा, और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा। मैं और आज मैं अक्सर मेरे जीवन के अधिकतर समय शिक्षार्थी विद्यालय के बीच में ही गुजरा है। चाहे स्कूलिंग टाइम हो, कॉलेज तो मैं गया ही नहीं, प्राइवेटली इंग्लिश में मैं एमए हूं, परंतु कभी कॉलेज के थ्रेशोल्ड पर पार करके अंदर जाकर के पढ़ाई मैंने नहीं की। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सदस्य भी रहा हूं, जहां पर 10 IAS ग्रेड थे, और आपके JNU जनरल व्यास यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट का सदस्य भी रहा हूं, जिसने कॉलेज कभी देखी नहीं। इतना महान और सम्मान मिला, सिर्फ कॉलेज गया एक BEd करने के लिए, बाकी सब प्राइवेटली। जब पश्चिम के उस 71 के युद्ध के बाद में पुंछ में था मैं, और उसके बाद में जब दिमाग में आई कि मुझे कुछ एजुकेशन लेनी चाहिए, और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से BA किया, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से मैंने MA किया, BEd यहाँ पर जोधपुर से किया, और आगे आपके बीच में विश्व समाज में पहला व्यक्ति होगा जो सेकेंडरी स्कूल HM बना, विश्व समाज का पहला व्यक्ति होगा जो प्रिंसिपल बना। पता नहीं क्यों ये सारे प्रतिभा स्थापित कर रहे, सारे आप सब लोगों का आशीर्वाद ही था। मैं अहंकार स्वरूप यह नहीं कहता हूं, बल्कि विनम्रतापूर्वक आप चरणों में निवेदन करता हूं। जब कभी भी ध्येय और आपका उद्देश्य सही हो और उसके ऊपर चलने की आपके अंदर लगन हो, आकर के पहुंचता है। आप सब लोगों से आह्वान, मेरे शिक्षक बंधुओं से, मेरे स्टूडेंट से, क्या इस ध्येय पर आगे बढ़िए। आप लक्ष्य 44 जिलों के बच्चे बीच में रंगा मन करता, आपके बीच में रंगता रहूंगा जिस तरह से, परंतु हमारी अपनी एक जिम्मेवारियां हैं, और इसके चलते हम लोगों को अपना कोई अन्य कार्य भी करना पड़ता है, तो उन कामों में लगना होता है। वैसे जो मनोरम दृश्य यहाँ पर उपस्थित मन करता है आपके बीच में रहे। जैसे एक घुड़सवार है, एक घुड़सवार एक नदी नाले और पहाड़ियों के बीच में, जहाँ पर घना जंगल था और ठंडी समीर चल रही थी और बर्फ गिरी हुई थी और चलता हुआ चल रहा था। धीरे धीरे जब नारे झरने की कलकलाहट के अंदर उनका मन खो गया और वो वहां पर खड़ा हो गया, तो घंटों वहां पर खड़ा रहा। फिर घोड़े ने अपनी गर्दन हिला करके, जिसको मारवाड़ी बोलते हैं गुगर मार और अंग्रेजी में बोलते हैं हार्नेस, वो बजी। तो उसको ध्यान में आया, अरे मेरे को सूर्यास्त होने से पहले बहुत दूर जाना था। तो बंधुओं, अपने जीवन का सूर्यास्त होने से पहले आपको बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। बढ़िया लक्ष्य, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जिसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है, इसके उसी को लेकर के, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and
माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले मुझे बहुत मीलों रास्ता तय करना। आप लोगों को, खिलाड़ियों को भी अपने प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए सख्त मेहनत की आवश्यकता। और सख्त मेहनत से जरिए नहीं, लक्ष्य आपके पास में आएगा। मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबसे अच्छे खिलाड़ी आप में से निकले, राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम कमाए। इन्हीं आशीर्वाद के साथ मैं एक बार पुनः दिया अपने विचारे को, प्रबंधन को। कमाल की बात है, 1500 छात्र छात्राओं का प्रबंधन की व्यवस्था करना, उनके सारी व्यवस्थाएं करना और सही ढंग से सारा कार्य करना, ये किसी भी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर से और प्रबंधक के अलावा ये हो नहीं सकता। इस प्रबंधन के लिए जो भी विद्यालय आपके साथ में जुड़ा है, गंदेश्वर नगरी है, घोड़ासर है, चाहे आपका परिमा है, चाहे आपके चिड़ी है, चाहे मोटई है, उन सबको मैं आपकी बधाई और शुभकामना देता हूं। भारत माता